मेरी आज की कहानी है घर के अंदर आग। चंपक वन के सभी जानवर आज बहुत उत्साहित थे। राजा शेर सिंह ने आज सभी को अपनी गुफा के आगे बने मैदान में बुलाया था। जब सभी जानवर वहां एकत्रित हो गए तो शेर सिंह अपनी गुफा से बाहर निकले। उन्होंने सभी पर भरपूर नजर डाली और एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोले, दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है। इस बार अभी अक्टूबर में इतनी ठंड पड़ रही है तो दिसंबर में क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग चंपक वन में इधर उधर बिखरी हुई सूखी लकड़ियों को एकत्रित कर लो, ताकि जब बहुत अधिक ठंड पड़े तो अलाव जलाने के काम आए और इस तरह चंपक वन में सफाई भी हो जाएगी। क्या आप लोग इस काम के लिए तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। तो ठीक है, आप लोग जल्दी ही यह काम शुरू कर दीजिए। शेर सिंह अंकल, हम आज से ही यह काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। शेर सिंह ने उनको डांटते हुए कहा, नीकू ने बहुत ही अच्छी बात कही है और आप लोग हंस रहे हैं। हम अगर किसी काम को भविष्य के लिए टाल देते हैं तो वह काम कभी पूरा नहीं होता। आप लोग आज से ही इस काम में जुट जाइए। सभी जानवरों ने शेर सिंह से अपनी गलती की माफी मांगी और सूखी लकड़ियां बीनने में जुट गए। शाम तक काफी लकड़ियां इकट्ठा हो गईं और फिर रात में शेर सिंह की गुफा के आगे मैदान में अलाव जलाया गया। रात में ठंड काफी बढ़ गई थी। 3-4 घंटे में ही सारी लकड़ियां खत्म हो गईं। वैसे भी जानवरों के सोने का समय हो गया था। जब सभी जानवर जाने लगे तो शेर सिंह ने उनको रोकते हुए कुछ चिंतित स्वर में कहा, दोस्तों, आज एक दिन में ही सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कल से हमें और ज्यादा लकड़ियां एकत्रित करनी होंगी, ताकि आगे आने वाले दिनों के लिए हम कुछ लकड़ियां बचा सकें। चीकू नीकू उत्साहित स्वर में बोले, अंकल, आप चिंता न करिए, कल से हम और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। हमारे चंपक वन में बहुत सारी सूखी लकड़ियां हैं। हम रोज रात अलाव जलाकर भी आगे आने वाले दिनों के लिए बचा कर रख सकते हैं। गुड, तुम लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार चाहे जितनी ठंड पड़े हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन से सभी ने खूब मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियां एकत्रित करना शुरू कर दिया। अब उनको ठंड की कोई परवाह नहीं थी। उस दिन शाम को अचानक तेज बारिश होने लगी। लगभग 2 घंटे तक पानी बरसता रहा। चारों तरफ पानी पानी हो गया। साथ ही ठंड भी बहुत बढ़ गई। शेर सिंह की गुफा के आगे मैदान में भी पानी भरा था, इसलिए आज उन्होंने अलाव जलाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और सभी को घर के अंदर रहने को कहा। सभी जानवर अपने अपने घरों में रजाई में दुबक गए। डुगडुग के मम्मी पापा उस दिन सुंदरवन गए थे, लेकिन बारिश के कारण अभी तक वापस नहीं आए थे। डुगडुग घर में अकेला था। रात को उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। रजाई के अंदर भी वह कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर कोने में रखी लकड़ियों पर पड़ी। वह किसी तरह उठा और उसने जल्दी से थोड़ी सी लकड़ियां जला दी। आग जलने से उसकी ठंड कुछ कम हुई। वह फिर से रजाई में दुबक गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। देर रात उसके मम्मी पापा वापस आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन डुगडुग ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने बहुत आवाज दी, लेकिन शायद वह गहरी नींद में सो रहा था। बहुत देर आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो डुगडुग के मम्मी पापा चिंतित हो गए। बाकी जानवर भी अपने घरों से निकल आए थे। बाहर ठंड जबरदस्त थी, लेकिन उनके चंपक वन का एक जानवर घर के अंदर किसी मुसीबत में था, तो उनका ध्यान ठंड की तरफ से हट गया। उधर शेर सिंह को जैसे ही पता चला, वो तुरंत भागते हुए वहां पहुंचे और आते ही उन्होंने दरवाजा तोड़ देने का आदेश दे दिया। गज्जू के पापा ने एक ही बार में अपनी सूंड से दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही अंदर भरा हुआ धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। सभी लोग पीछे हट गए, लेकिन डुगडुग के मम्मी पापा अंदर भागे। अंदर डुगडुग सो रहा था। वे जल्दी से उसे उठाकर बाहर ले आए। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि इतने शोर के बाद भी डुगडुग कैसे सो रहा है। शेर सिंह अंदर से निकलते धुएं को देखकर सारा माजरा समझ गए। उन्होंने भीड़ को पीछे हटाया और लगभग चिल्लाते हुए गज्जू से बोले,
गज्जू, जल्दी से पानी लाकर डुगडुग के ऊपर डालो, ये धुएं की वजह से बेहोश हो गया है। गज्जू ने जैसे ही डुगडुग के ऊपर सूंड से पानी की तेज बौछार डाली, वह आके मलते हुए उठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बाकी लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि डुगडुग बेहोश कैसे हो गया। तभी शेर सिंह ने कहा, दरअसल डुगडुग ने घर के अंदर लकड़ियां जलाई, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, जिससे अंदर का धुआं बाहर नहीं निकल पाया और धुएं की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहरीली गैस में बदल गई। इसी जहरीली गैस की वजह से डुगडुग बेहोश हो गया था। डुगडुग को अब जाकर समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने शेर सिंह से प्रॉमिस किया कि अब कभी भी बंद कमरे में आग नहीं जलाऊंगा और सोते समय तो बिल्कुल भी नहीं। डुगडुग के साथ हुई यह घटना हम सबके लिए एक सबक है। अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। चलो अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए, बाहर ठंड बहुत है। ठंड का नाम सुनते ही सभी को सच में ठंड लगने लगी। सभी भागकर अपने अपने घरों में रजाई में दुबक गए।